डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.4 लेवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हैंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। देखिए नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, हमको उनका मॉडुलस कैलकुलेट करना और उनका आर्गुमेंट कैलकुलेट करना और फिर उस मॉडुलस और आर्गुमेंट की हेल्प से हमको इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस करना। तो इसके 4 पार्ट हो गए थे अपने। 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5th, 1/1 प्लस आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है और फिर मॉडुलस और आर्गुमेंट की हेल्प से इसका पोलर फॉर्म भी लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू, ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। इसको 2 से अलग अलग डिवाइड कर लो। ये चल रहा है अपना z के इक्वल, z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब हमको मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए x और y की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस z को x प्लस आयोटा y लिख लेता हूँ विच एम्प्लाइज x प्लस आयोटा y is equal to 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रख देते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड y इज इक्वल टू -1/2। ये हमने रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट रख दी। अब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। सेंस मॉडुलस, मॉडुलस को मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। रख दो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू और मॉडुलस ऑफ जेड को अपन आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस वाई है -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये 4 एलसीएम 1 + 1 2, 2/4, 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1/2 या इसको 1/√2 लिख सकते हो। 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। तो मॉडुलस तो आ गया अपना 1/√2। अब इसका आर्गुमेंट, एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। वैल्यू रख दो इसमें, tan इनवर्स y की वैल्यू है -1/2 अपॉन x की वैल्यू 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, -1/1 1 बच जाएगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब ये -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, वहां से अपन आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे। छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। x की वैल्यू है 1/2 प्लस की, तो 1/2 यहाँ आ गया और y की वैल्यू -1/2 नीचे आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका एंगल लेना है अपने को, ये वाला एंगल उसका आर्गुमेंट होगा। अब आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -180 से ग्रेटर
और 180 से लेस या उसके इक्वल, तो इधर इधर की डायरेक्शन में चलेंगे तो अपन यहाँ तक 180 तक ही आ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक -180 से बड़ी है सारी वैल्यू, तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल होगा ये 0 और ये -90 यहाँ पर, ये -π/2 और इधर आपका -180 हो जाएगा। तो 0 और -90 के बीच में कौन सी tan की वैल्यू होती है जो -1 होती, तो -π/4 या -45 ले लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर लो तो ये आ जाएगा -π/4। ये जो -π/4 है ये आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है जो -180 से बड़ी है और +180 से छोटी है उसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो 1/√2 मॉडुलस आ गया और -π/4 आर्गुमेंट आ गया। अब इनकी हेल्प से हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू रख दो इसमें, विच एम्प्लाइज 1/1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू 1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -π/4। तो थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दो, विच एम्प्लाइज 1/1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/√2 एज इट इज, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये cos π/4 हो जाएगा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस प्लस का इंटू माइनस, माइनस आयोटा साइन π/4। बस ऐसे आप पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 6, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉडुलस कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है और मॉडुलस और आर्गुमेंट की हेल्प से उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में 1 - 3 आयोटा है तो 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको रेशनलाइज कर लो इनटू 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा, which is equal to 1 + 2 आयोटा का 1 + 3 आयोटा में इंटू कर लेते हैं। पहले 1 का इंटू करो तो 1 + 3 आयोटा, फिर 2 आयोटा का करेंगे 1 में तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का 3 आयोटा में करेंगे तो 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी a - b इंटू a + b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर करेंगे तो 1 माइनस b स्क्वेयर करेंगे तो 3 स्क्वेयर 9 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रख दो विच इज इक्वल टू ये 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -6 अपॉन 1, और -9 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +9। तो और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 1 - 6 - 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। इसको 10 से अलग अलग डिवाइड कर लो तो इक्वल चल रहा है अपना z इज इक्वल टू ये -1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 आयोटा। अब हमको मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो z को x प्लस आयोटा y के इक्वल लिख देता हूँ। ये x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट कर देते। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रखो।
तो x इज इक्वल टू रियल पार्ट है -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। x और y की वैल्यू आ गई। अब सेंस मॉडुलस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू रख दो। मॉडुलस ऑफ z को r लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये 1 + 1 2, 2/4, इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2, या इसको बोल सकते हैं आप, ये आ गया अंडर रूट 1/2। तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1/√2। अब इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। रखो इसमें वैल्यू, tan इनवर्स y की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है -1/2। ये 1/2 y की वैल्यू अपॉन x की वैल्यू -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब ये -1 tan में किसकी वैल्यू है, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा, उसके अकॉर्डिंग आर्गुमेंट की वैल्यू ले लो। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया मैंने एक, x की वैल्यू है -1/2 और y की वैल्यू है 1/2। तो x की वैल्यू -1/2 इधर आ गई, y की वैल्यू +1/2 यहाँ आ गई। तो यहाँ होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका आर्गुमेंट इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा। तो ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा 10 में कौन सी वैल्यू होती है जो -1 होती है, तो इसको हम 180 - 45 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई - π/4। देखिए हमको +1 वैल्यू पता है 10 में कि वो 45 की होती है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 - थीटा, 180 में से 45 को माइनस कर दो तो -1 आ जाएगा। देखो 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज तो 10π/4, -10π/4 को -1 लिख सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - π/4 मतलब ये 135 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 4π - π 3π/4 हो जाएगा। 3π/4, ये 3π/4 जो है -180 से बड़ा है और +180 से छोटा और उसके इक्वल है, सेकंड क्वाड्रेंट में है 135 डिग्री। तो ये आ गया आपका आर्गुमेंट 3π/4। अब इसका पोलर फॉर्म, टेंस पोलर फॉर्म ऑफ x + i/y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। रख दो इसमें वैल्यू, x + i/y के प्लेस पे आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं, ये वाला, या आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो मैं इसी को रख देता हूँ जो गिवन था, 1 + 2 आयोटा अपन 1 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू 1/√2, 1/√2 cos थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट है 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, या आर्गुमेंट 3π/4। ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे और फिर उनकी हेल्प से पोलर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 7, साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 120 डिग्री। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट z इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू
आप डायरेक्ट रख सकते हैं या निकाल के देख सकते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सेंस साइन 120 को आप साइन 180 -60 लिख सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव देती है, ये साइन ही है तो प्लस हो जाएगा। और 180 में नो चेंज, तो ये साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। ऐसे ही कॉस 120 की निकाल सकते हैं। कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री -60 लिख लो इसको। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस होगा। 180 में नो चेंज, कॉस 60 माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू, ये माइनस और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2 और साइन 120 की वैल्यू √3/2 यहाँ रख देते हैं। साइन 120 की √3/2 माइनस आयोटा कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आयोटा। अपने को एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेते हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए तो बाई इक्वलिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रख देते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रख दो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब x और y आ गए। अब मॉडुलस सेंस मॉडुलस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y²। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। मॉडुलस ऑफ z को r लिख सकते हैं। अंडर रूट x की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। y² y की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1² 1 और 2² 4। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 4 ले लो। ये 4, 3 + 1 4, 4 1 जा 4, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू तो आ गया 1। ये आ गया अपना मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर r इज इक्वल टू 1। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। रख दो इसमें वैल्यू। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू √3/2। ये 1/2 अपॉन √3/2। ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कैंसिल कर लो, 1/√3 बचा। tan इनवर्स 1/√3। अब ये 1/√3 tan में किसकी वैल्यू, इसके लिए हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा, वहां से अपन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लेंगे। तो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन देखो, x की वैल्यू है √3/2 और y की वैल्यू 1/2, दोनों पॉजिटिव। √3/2 का मतलब √3 को 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 कुछ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया मान लीजिए। और y की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पे आपका करीब करीब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाएगी ये वाला। अब ये एंगल कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। tan में कौन सा एंगल 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। और 30 डिग्री जो है वो आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, जो -180 से बड़ी है और +180 से छोटी है उसके इक्वल। तो इसको लिख देते हैं हम tan इनवर्स tan π/6। 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई π/6। ये भी आपका एक आंसर हो गया। π/6 आपके आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -180 से बड़ी और +180 से छोटी और उसके इक्वल रहती है। अब मॉडुलस और आर्गुमेंट की हेल्प से पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। सिंस पोलर फॉर्म
एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रख दो इसमें वैल्यू। एक्स प्लस आयोटा वाई के प्लेस को जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसी को रख देते हैं, या आप ये भी रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ जो गिवन है साइन 120 माइनस आयोटा कॉस 120, विच एम्प्लाइज। अब देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई के प्लेस को जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी को रख दो, साइन 120 माइनस आयोटा कॉस 120, साइन 120 माइनस आयोटा कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, मॉड्यूलस से 1 कॉस थीटा, ये आर्गुमेंट है पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये साइन 120 माइनस आयोटा कॉस 120 इजिकल टू 1 का इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। बस ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया जो हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट थीटा की हेल्प से लिखी है। ऐसे आप मॉडुलस लिखेंगे, आर्गुमेंट लिखेंगे और उसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट 8 पार्ट माइनस 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉडुलस लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है और फिर इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट z इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई किए और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड कर दो। ये हो गया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू माइनस 16 का इंटू करेंगे ऊपर तो माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 रूट 3 आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ये माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन 1 और आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस 1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, 314 हो जाएगा। ये माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन 4, 4 से अलग अलग डिवाइड कर लो इसको। ये चल रहा है अपना जेड के इक्वल, 4 से अलग अलग डिवाइड करें तो माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब अपने को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेता हूँ, विच एम्प्लाइज एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट रख देते हैं और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट रख देते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट -4 एंड y इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट हो जाएगा आपका 4 रूट 3, 4 रूट 3 वाई के। अब मॉडुलस, टेंस मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रखो इसमें वैल्यू, मॉडुलस ऑफ z को r लिख सकते हो, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। तो r इज इक्वल टू हो गया 48 प्लस 16 करेंगे 8 प्लस 6 14, 516 64, 64 का स्क्वायर रूट निकाल लो, r इज इक्वल टू 8। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो तो 8 आ गया। अब हमको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, एंड आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। देखो इसमें वैल्यू, tan इनवर्स y की वैल्यू है 4 रूट 3 और x की वैल्यू -4, 4 रूट 3
अपॉन -4, सही है, 4√3 और -4, ये 4 से 4 को कैंसिल कर लो, -1 का √3 में इंटू करेंगे तो -√3 बचेगा। ये आ गया tan इनवर्स -√3। अब ये -√3 tan में किसकी वैल्यू है, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां से अपन आर्गुमेंट की वैल्यू ले लेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4√3, तो x की वैल्यू -4 तो यहाँ आ गई, y की वैल्यू 4√3 प्लस वाली है तो ये ऊपर मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये उसका आर्गुमेंट होगा, ये वाला। तो अब आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं अपन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन चले, उस डायरेक्शन से 0, 90, 180, तो 0 से लेके 180 तक आ सकते हैं और 0 से -180 तक, तो -180 से ग्रेटर और 180 से लेस और उसके इक्वल वैल्यू रहती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 180 से छोटी और 90 से बड़ी, तो इसको 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं। √3 आपकी tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इस -√3 को मैं 180 माइनस π/3 लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई माइनस π/3। देखो ये पाई माइनस π/3 को आप सॉल्व करो तो आपको -√3 मिल जाएगा। ये 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो -10 π/3, माइनस वैसे रहेगा, 10 π/3 है, 60 की वैल्यू √3, तो -√3 कैन बी रिटर्न 10 पाई माइनस π/3। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो अब ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर लो और इसको सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम लिए 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो 2 π/3। देखिए 2 π/3 एक एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा यहाँ आ रहा है, और ये जो 120 आया है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है जो -180 से बड़ा है और +180 से छोटा है या उसके इक्वल। तो अब आर्गुमेंट भी आ गया और मॉड्यूलस अपन ने 8 निकाले, अब इसका पोलर फॉर्म लिख देते हैं इन दोनों की हेल्प से। सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, which implies x प्लस आयोटा y के प्लेस पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रख दो, -16/1 प्लस आयोटा √3, -16/1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू r की वैल्यू है 8, cos थीटा की वैल्यू 2 π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा या आर्गुमेंट की वैल्यू 2 π/3 या 120 डिग्री। बस यही आपका पोलर फॉर्म हो गया, 8 इंटू कॉस 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। ऐसे आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आर्गुमेंट और उन दोनों की हेल्प से आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे 8 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके बाय।